बार बार एक ही बात कह रहा हूं मेरे भाई, छोड़ के बिल्कुल मत जाना। तो जो भाई सवालों पर, तो अभी लेटेस्ट जो शिफ्ट हुई है उनमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं सब कुछ दिखाएंगे, ए टू जेड पूरी जानकारी देंगे। देखिए मेरे भाई, और ऐसी ट्रिक्स दिखाएंगे जो शायद आपने यूट्यूब पे नहीं देखी होगी, किसी पेड कोर्स में भी नहीं देखी होगी। दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः है मेरे भाई 57 और 114 है। हमसे बोल रहा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 गुना हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, बड़ी संख्या क्या होगी। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सवालों को क्या करते हैं मेरे भाई, सॉल्व करने लग जाते हैं और यहीं पे समय बचाया जाता है दिमाग से। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, 9 और 2 में बड़ी संख्या कौन सी है सर, 9 है। बड़ी संख्या कौन सी है सर, 9 है। मेरे भाई उसने बड़ी संख्या ही पूछी है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, सीधा ये 9 का कौन मेरे भाई किससे भाग चले आएगा, 9 से किस में भाग चले आएगा आपको ये देखना है। तो 9 से कौन सा नंबर कटेगा, यहां पर देखते हैं 4 2 6, 6 और 1 7, ये भी आंसर नहीं होगा। 8 6 14, 14 और 1 15, मेरे भाई ये भी नहीं कटेगा। 5 4 9, 9 और 1 10, ये भी नहीं कटेगा। 7 और 1 8 और 1 9, तो ये बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी वाला। 19 में मेरे भाई क्या होता है, 171 होता है। तो बिल्कुल ये वाला आंसर 171। आप चेक भी कर सकते हैं मेरे भाई, डायरेक्ट हमने लाना सिखा दिया, आप इसको बेसिक मेथड से भी चेक कर सकते हैं, यही आएगा। चलिए अगला सवाल पेपर में इस तरीके का पूछा जा रहा है। देखिए मेरे भाई क्या है, 200 मीटर और 400 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर चलती है। जब वे एक ही दिशा में, जब वे मेरे भाई एक ही दिशा में आगे बढ़ती है तो उच्च गति वाली ट्रेन तो दूसरी ट्रेन से आगे निकलने में 30 सेकेंड का समय लगता है, और जब वे विपरीत दिशाओं में चलती है मेरे भाई तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में 6 सेकेंड का समय लगता है। दोनों ट्रेनों की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, जल्दी से बताना है, स्पीड बताना है मेरे भाई क्या आएगी। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, फिर मैं बता रहा हूं मेरे भाई, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब मेरे भाई आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, पर जो तरीका मैं बताने वाला हूं बिल्कुल अलग नजरिए से। मेरा भाई सीखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम हाल में कुछ इस तरीके से सोचेंगे तो जल्दी आंसर ला पाएंगे हम। गति बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब किलोमीटर प्रति घंटे में गति बताने के लिए सर यहाँ पर 18/5 का गुणा करते हैं, मतलब यहाँ पर 18 का गुणा होगा, और 18 का जब मेरे भाई स्पीड में गुणा होगा, क्योंकि सब कुछ मीटर सेकेंड में है, और जब हम इसको स्पीड इसने किलोमीटर प्रति घंटे में पूछी है तो मतलब 18 से गुणा होगा। और 18 में मेरे भाई 9 रहता है, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है। क्या होता है, 9 दूनी 18, मतलब इस 18 में 9 छिपा हुआ रहता है। क्या रहता है बेटा, ये 9 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। अब 9 छिपा हुआ रहता है, मतलब जो भी आंसर होगा वो 9 से कटेगा, सिंपल सी बात है मेरे भाई। यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे तो यहाँ पर 8 2 10, 1 मेरे भाई, 4 और 1 5 है ना, यहाँ पर 1 बन रहा है, 4 और 1 5, ये भी नहीं, भग जाए यहाँ से, ये भी आंसर नहीं होगा। 9 और 1 10, भग जाए यहाँ पर, 1 हो रहा है, 6 2 8, भग जाए यहाँ पर, ये भी आंसर नहीं होगा मेरे भाई। 6 और 1 7, 7 2 9, मतलब ये आंसर हो सकता है 4 4 8 और 1 9, बिल्कुल सी वाला आंसर हो सकता है मेरे भाई। 8 4 12, 12 और 1 13, 3 और 1 4, भग जाए यहाँ से, ये भी नहीं होगा। 4 4 8 और 1 9, ये तो कट जाएगा पर ये नहीं कटेगा, तो मेरे भाई ये पूरा आंसर नहीं होगा, भग जाए यहाँ से। सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इस तरीके से मेरे भाई 1 से 2 सेकंड में सवाल का आंसर लगा सकते हैं। बिल्कुल बेस्ट तरीका बता रहा हूं, इससे शॉर्टकट ट्रिक नहीं बताएगा मेरे भाई कोई भी। चलिए सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, यदि किसी घन की भुजा 3 गुना कर दी जाए तो उस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मेरे भाई कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे फिर हम आपको इसकी। देखिए मेरे, अब ये सवाल है तो इसको आपको मेरे भाई सबसे शॉर्टकट ट्रिक से करना है। तो आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल जब इसका फार्मूला होता है तो ये होता है 6a²। क्या होता है बेटा, 6a²। यहाँ पर भुजा क्या हो रहा है, भुजा मेरे भाई भुजा का स्क्वायर हो रहा है, मतलब भुजा क्या बोल रही है, घन की भुजा 3 गुना हो जा रही है। तो पहले 1 यूनिट थी, 3 गुना हो रही, तो 3 हम 2 बार लिखेंगे इसको मेरे भाई। क्षेत्रफल पूछा है तो 1 से 3 हुई। अब कुछ नहीं, 1 का गुणा 1 में 1, 3 का 3 में 9,
मेरे भाई यहाँ पर कितना चेंज हो रहा है, 8 इंक्रीजमेंट हो रहा है, 8 की वृद्धि हो रही है। 8 की वृद्धि हो रही किस पे हो रही है सर, इस एक पे वृद्धि हो रही है, 100 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 800% हमारा आंसर आ जाएगा। आप 1 से 2 सेकंड में, इससे तेज आंसर कोई नहीं सिखाएगा मेरे भाई। वीडियो को पूर्णांक जैसे कि x प्लस 1/x बराबर 65/8 है मेरे भाई, तो हमसे पूछा है x माइनस 1/x का मान ज्ञात करना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे भाई क्या आंसर होगा। मेरे भाई अब इस सवाल को भी बहुत सारे बच्चे कठिन मेथड से करते हैं, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। जब भी फ्रैक्शन में देता है x प्लस 1/x 65/8, तो x माइनस 1/x पूछा है, और इस पैटर्न पे सवाल पहले नहीं आ रहे हैं पर अभी की शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। ध्यान से सीखना, 1 से 2 सेकंड में खत्म कर लोगे सवाल को। यहाँ पर 65/8 देके रखा है ना मेरे भाई, कुछ भी नहीं, भाग देना है आपको, तो 8 से भाग देंगे, है ना। फ्रैक्शन में दे तभी करना, अटू अटू 64 1/8, मतलब 8 सही 1/8। ये किसकी वैल्यू आई सर, ये हमारी इसकी वैल्यू आई है, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आई, 8 सही 1/8 आई मेरे भाई, है ना। अब जरा इधर ध्यान से सुनो, यहां पर ये क्या आ गई भैया, 8 सही 8 प्लस 1/8 ये हमारी आ गई। हमसे क्या पूछ रहा है, x माइनस 1/x, तो सिंपल सी बात है, जब प्लस की वैल्यू मेरे भाई वो आई है तो यहां पर 8 माइनस 1/8 कर देंगे, ये माइनस है, सिंपल सी बात है। अटू अटू 64, 64 में से एक कम, 63/8 मेरे भाई, ये आंसर हो जाएगा 63/8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल सवाल 1 से 2 सेकंड लगेगा आपको मेरे भाई, 1 से 2 सेकंड में आप सवाल को खत्म कर ले जाओगे। क्या है, अटू अटू 64, 8 से 1/8, और यहाँ पर माइनस पूछा तो माइनस कर देना, प्लस किएगा, अटू अटू 64, 64 में एक कम, 63/8 खत्म। इतना सा करना है। इसमें फार्मूला लगाते हैं बहुत सारे बच्चे, पर वो फार्मूला लगाओगे तो मेरे भाई समय खराब होगा आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल इस पैटर्न पे पूछा जा रहा है। देखिए क्या है मेरे भाई, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 देके रखा है, हमसे पूछा है x की पावर 4 प्लस 3/x की पावर 4, फिर x क्यूब माइनस 5/x क्यूब। मेरे भाई इनका मान बताना है, जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका आंसर। अब मेरे भाई इस पैटर्न पे सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आपको मेरे भाई थोड़ी सी दिमाग लगाना है। इसमें कुछ नहीं करते, वैल्यू पुटिंग करते हैं मेरा भाई। x प्लस 1/x 2 है, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं, अगर x की वैल्यू मैं क्या रखूं मेरे भाई, 1 रखूं, तो आप देखोगे x की वैल्यू मैंने 1 रखी है, तो यहां पर क्या है सर, 1 प्लस 1/1 बराबर 2, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 2, 2/1 बराबर 2, ये कटेगा, 2 बराबर 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से मेरे भाई जल्दी से आप आंसर लगा सकते हो, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 है मेरे भाई, तभी यहाँ पर बराबर में 2 आगा, जब उल्टा इनका x प्लस 1/x दे, तो आपको सीधा याद रखना है कि x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर, 1 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4, और ये -4 हो जाएगा सर, 4 चुकू -16 हो जाएगा, तो -16 वाला आंसर हो जाएगा, जो आंसर ए वाला हो जाएगा। मेरे भाई कुछ भी नहीं है, 1 से 2 सेकंड में आप सवाल को लगा सकते हो अगर हमसे पढ़ रहे हो तो। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है मेरे भाई, बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x की पावर 272 प्लस x की पावर 335 का मान बताइए मेरे भाई, जल्दी से कमेंट करेंगे। अब बहुत सारे बच्चों ने मेरे भाई ये क्वेश्चन भेजा था और बोल रहे थे कि सर पेपर में बहुत बड़ी वैल्यू रख के दे रहे हैं, तो मेरे भाई आपको इसका भी आंसर 2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये x प्लस 1/x ये 2 देके रखा है, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, मेरे भाई सीधा इसका आंसर सेम आएगा, 2 ही आएगा। आपको दिमाग प्लस 1/x बराबर 2 प्लस √3 है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए मेरे भाई, कमेंट करके क्या आंसर होगा। अब मेरे भाई इस टाइप का प्रश्न पेपर में बहुत आ रहा है,
बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसको कैसे करते हैं, तो इसमें मेरे भाई ये फिक्स टाइप का क्वेश्चन आ रहा है पेपर में। आपको यहाँ पर 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अगर इनका डिफरेंस 1 आता है मेरे भाई, अगर इनका डिफरेंस 1 आता है, और हमेशा एक ही आता है क्योंकि पेपर में वो फिक्स पैटर्न नहीं दे रहा है। देखिए अब आपको तो मेरे भाई जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो लगा देना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक्स प्लस 1/x अगर वो पूछ रहा है तो ये पूछता है, और कभी कभी ये भी पूछ लेता है माइनस वाला भी बताओ, ठीक है। अभी तो प्लस वाला पूछा है, पर कभी कभी माइनस वाला भी पूछ लेता है, तो दोनों सिखा देता हूं मेरे भाई, लाइक कर देना। आपको कुछ नहीं करना है, ये अगर वो प्लस वाला पूछे तो जो आगे वाला नंबर है इसमें मेरे भाई 2 से गुणा कर देना, 2 दूनी 4, मतलब आंसर कितना हो जाएगा सर इसका, 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर माइनस वाला पूछा है, देखो अभी तो प्लस वाला पूछा तो आगे वाले में 2 का गुणा, अगर माइनस वाला पूछता तो पीछे वाले में 2 का गुणा कर देते, क्या कर देते, पीछे वाले में 2 का गुणा, तो 2√3 आंसर आ जाता अगर पीछे वाला पूछता। इस हिसाब से मेरे भाई अभी आंसर क्या होगा, 4 आएगा, सिंपल सी बात है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यदि x बराबर 7 + 4√3 है, तो हमसे पूछ रहा है x - 1/x की वैल्यू क्या होगी, बताइए मेरे भाई जल्दी से। कमेंट करने से होगा क्या, आपको चीजें समझ में आ रही कि नहीं पता लगेगा। अब मेरे भाई आ गया होगा आपका आंसर। यहां पे देखो उसने क्या बोला है सर, माइनस वाला बताना है, तो माइनस वाला मतलब पीछे वाले का 2 गुना कर दो, सीधी बात। तो 4 दूनी 8, 8√3, आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा सर, बस खत्म, कुछ भी नहीं है मेरे भाई इसमें। अगला सवाल ये पूछा जा रहा है आपके पेपर में, देखिए क्या है, एक दुकानदार के पास 2 प्रकार के चावल है, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के चावल है। एक की कीमत मेरे भाई 60 रुपए प्रति किलो है, दूसरे की कीमत सर 80 रुपए प्रति किलो है। उन्हें 3:2 के अनुपात में मिलाते हैं, तो मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है। चलिए मिश्रण का बताना है, जल्दी से बताइए मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब इसको भी अलग ट्रिक से बताएंगे मेरे भाई, बहुत इजी तरीके से। क्या बोल रहा है, 3:2 के अनुपात में मिला रहा है, कितने अनुपात में, 3:2 के अनुपात में मिला रहा है सर। और 2 प्रकार के चावल है, एक की कीमत कितनी है, 60 रुपए पर केजी है, और दूसरे की कीमत कितनी है, 80 रुपए पर केजी है, ठीक है। मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है। देखिए मेरे भाई ये 60 से 80 है, ये कितना ज्यादा है सर, ये 20 ज्यादा है, ठीक है। मतलब पहले कितना था 60, हो कितना ज्यादा रहा है, 20 ज्यादा रहा है। और टोटल कितना है सर, टोटल कर लीजिए जरा, 3 और 2 5, सीधा 5 से भाग दे देना मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है। 5 चुकू ये 5 चुकू 20 है ना, हाँ 20 ज्यादा है, हाँ निकालिए भाई जल्दी से। देखिए मेरे भाई अब सीधी सीधी बात है कि इसमें कितने 4 आ गया, पर यहाँ पर इसमें कितने लोग हैं, ये देखो 2 लोग हैं, तो इसमें 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, ये सब में बढ़ जाएगा, 4 60 और 8 कितना हो गया, 68, सीधा ऑप्शन डी आ जाएगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। 1 से 2 सेकंड में आप ये सवाल भी खत्म कर सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल से पहले बता दूं मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी का सिलेक्शन बैच मिल रहा है, इसमें आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे, क्लास वगैरह भी, और सब कुछ दिव्यांशु कुछ मैथ्स एप्लीकेशन पे मिल रहा है। अगला सवाल यह है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए। यदि x + 1/x 4 दे के रखा है, कितना दे के रखा है मेरे भाई, x + 1/x हमको 4 दे के रखा है, ठीक है। फिर आगे हमसे बोल रहा है कि सर ये बताइए x² + 1/x², जल्दी से निकालिए क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से बताइए। अब मेरे भाई ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं करते, यहाँ पर क्या है, x + 1/x 4 दे के रखा है, स्क्वायर पूछा है, तो कुछ नहीं, जो नंबर दे के रखा है उसका स्क्वायर कर दो और -2 कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 करेंगे 14 हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला सवाल यह है, जल्दी से बताना है कि इसका क्या होगा, x + 1/x 5 दे के रखा है, सर x² + 1/x² की वैल्यू निकालिए, बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होगा। तो मेरे भाई इसमें भी क्या हो जाएगा, सिंपल सा सवाल खत्म हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 कम करेंगे 23, खत्म मेरे भाई, 1 से 2 सेकंड लगेगा इसमें। फिर ये सवाल पूछ रहा है मेरा भाई आपसे, यदि
एक्स प्लस 1/x 7 दे के रखा है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए। अब इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं होगा। एक्स प्लस 1/x 7 है और क्यूब वाला पूछा है, तो 7 का क्यूब करेंगे माइनस 7 का 3 गुना करेंगे, सिंपल सी बात है। 343 माइनस 21 तो कितना हो जाएगा, 322 हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मिल रहा है। अगला सवाल यह आ रहा है पेपर में, यदि a प्लस 1/a की वैल्यू 3 है तो a क्यूब प्लस 1/a की वैल्यू बताइए मेरे भाई क्या होगा, जल्दी से निकालिए इसका आंसर क्या होगा। मेरे भाई इस सवाल पे मिस प्रिंट है, ठीक है, मिस प्रिंट है। बाकी 3 का क्यूब 27 होगा, माइनस, है ना, 9 कम हो जाएगा, 18 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में 81 लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंट हो गया। फिर अगला सवाल ये है ना, 5 भुजा वाले घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, निकालिए मेरे भाई। तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्या है, सेंटीमीटर। तो 4a² हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 25 चुकू 100, खत्म मेरे भाई।